Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, assalamu alaikum. Welcome to Online Academy with AD. Okay, आज जो टॉपिक हमने पढ़ना है दैट इज़ बोल्ट्जमैन इक्वेशन. बोल्ट्जमैन इक्वेशन है क्या? सबसे पहले तो हमें ये बताना चाहिए. सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर बोल्ट्जमैन इक्वेशन बेसिकली हमें बताती है ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में, यानी चार्ज कैरियर्स कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं मटेरियल्स के अंदर. ये इन्फॉर्मेशन हमें बोल्ट्जमैन इक्वेशन से मिलती है. तो कोई आपसे पूछे अगर कि बोल्ट्जमैन इक्वेशन क्या है, तो हम बता सकते हैं कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर बोल्ट्जमैन इक्वेशन हमें चार्ज कैरियर्स की ट्रांसपोर्ट के बारे में बताती है मटेरियल के अंदर, यानी मटेरियल्स के अंदर चार्ज कैरियर्स की ट्रांसपोर्ट कैसे होगी, इसकी इन्फॉर्मेशन हमें बोल्ट्जमैन इक्वेशन से मिलती है. तो अब हमें इसकी डेरिवेशन करनी है. सबसे पहले हम लेट करेंगे व्हेन इलेक्ट्रॉन गैस आर इन थर्मल, ये थर्मल है लफ्ज़ बेसिकली आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम. जब इलेक्ट्रॉन गैस क्या होती है कि जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो हम उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गैस. जैसे कि मेटालिक मेटल्स के अंदर होता है, ठीक है, वहाँ पे मेटालिक पूल सा बनता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है. तो जब इलेक्ट्रॉन गैस जब थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर है, यानी उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं हो रही, ठीक है, तो किसी भी एक्सटर्नल फील्ड की एब्सेंस के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, ठीक है, और वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है. क्या रहता है? कांस्टेंट. यानी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, जो हमें बताता है कि एक यूनिट सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट सेल को जो डिस्क्राइब करता है फंक्शन, ठीक है, उनकी वेलोसिटी को डिस्क्राइब करता है, उनके मोमेंटम को डिस्क्राइब करता है, उसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. और जब इलेक्ट्रॉन गैस थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो तब ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या रहता है, सिमेट्रिक रहता है. इस पैराग्राफ में ये बताया हुआ है. लेकिन जैसे ही हम कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कांस्टेंट नहीं रहता, वो सिमेट्रिक नहीं रहता, बल्कि वो बन जाता है एसिमेट्रिक. ओके, तो फॉर एग्जांपल लेट करते हैं जी कि हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, और ये एक ऐसा फंक्शन है जो एक्स वाई जी मोमेंटम पी एक्स, मोमेंटम स्पेस पी एक्स पी वाई और पी जी का फंक्शन है. तो फिर क्या है, देखिए सबसे पहले तो हमें ये बताना चाहिए कि अगर हम इस फंक्शन का सिर्फ डिफरेंशियल लें तो क्या आएगा. अगर हमारे पास एक फंक्शन है और वो फंक्शन स्पेस का भी है और मोमेंटम स्पेस का भी है, ठीक है, तो अगर हम इसका डिफरेंशियल लें डी एफ, तो हमारे पास क्या आएगा, पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स डी एक्स प्लस पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई डी वाई प्लस पार्शियल एफ बाई पार्शियल जी डी जी. यानी एफ का हमने एक दफ़ा एक्स के हिसाब से लिया और डी एक्स लिखा, वाई के हिसाब से पार्शियल डेरिवेटिव लिया और डी वाई लिया, जी के हिसाब से लिया और डी जी लिखा. फिर हमने एफ का डेरिवेटिव लिया पार्शियल एफ का पार्शियल पी एक्स के लिहाज से और डी पी एक्स लिखा, पार्शियल एफ बाई पार्शियल पी वाई डी पी वाई, और फिर हमने एफ का डेरिवेटिव लिया जी के हिसाब से पार्शियल एफ बाई पार्शियल पी जी डी पी जी. ठीक है, अगर मैं डी एफ बाई डी टी निकालूँ तो क्या आएगा, डी एफ बाई डी टी मेरे पास क्या आएगा. तो बेसिकली तो ऐसे होना चाहिए था पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स डी एक्स बाई डी टी, लेकिन अगर हम इसको पार्शियल डेरिवेटिव में शो करें तो क्या लिखेंगे हम, पार्शियल एक्स बाई पार्शियल डी टी. ठीक है, पार्शियल एफ पार्शियल एक्स वैसे ही खड़ा है, इस डी एक्स को भी मैंने पार्शियल एक्स लिखा, और ये जो डी टी में इधर डिवाइड किया उसको भी पार्शियल फॉर्म में पार्शियल टी लिख दिया. इन द सेम है पार्शियल एफ पार्शियल वाई और पार्शियल टी, ठीक है, और इसके आगे जो है वो पार्शियल है पार्शियल जी, इस डी जी को हमने फिर लिखा पार्शियल जी और पार्शियल टी पे हमने अभी डिवाइड किया. इस तरीके से हम इन सब को लिख लेंगे तो हमारे पास डी एफ बाई डी टी जो है वो इस सारी चीज़ के बराबर आ जाएगा. इसी चीज़ को आज के टॉपिक पे हमने यूज़ करना है, ठीक है. ओके, तो ये हमारे पास फिर डी एफ बाई डी टी क्या आएगा, पार्शियल है पार्शियल एक्स पे पार्शियल टी. कैसे आया ये मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है, प्लस पार्शियल एफ पार्शियल वाई और पार्शियल टी प्लस पार्शियल एफ पार्शियल जी और पार्शियल टी प्लस पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स पार्शियल पी एक्स ओवर पार्शियल टी प्लस पार्शियल एफ पार्शियल पी वाई और पार्शियल टी प्लस पार्शियल एफ पार्शियल पी जी और पार्शियल टी. ये हमारे पास आ जाएगा. अब इस टर्म में अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल टी है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी, तो वो हमें क्या होती है, वो वेलोसिटी होती है. तो इसलिए पार्शियल एफ पार्शियल एक्स तो वैसे ही आ गया, लेकिन पार्शियल एक्स पार्शियल टी की जगह हम क्या लिखेंगे, वी एक्स.
बट हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। यानी अगर हमारा कन्वेंशन करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाता है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, माइनस लगाया। प्लस पार्शियल है पार्शियल वाई ओवर पार्शियल टी किसके बराबर होगा भाई, वो भी रेट ऑफ वाई क्या है, ये भी डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वाई एक्सिस। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, वेलोसिटी आएगी अलोंग द वाई एक्सिस यानी माइनस वी वाई। प्लस पार्शियल है पार्शियल जी आ गया, पार्शियल जी और पार्शियल टी की जगह फिर हम क्या लिखेंगे, माइनस वी जी, राइट। ओके, इन द सेम वे पार्शियल है पी एक्स। तो यहाँ पे अब अगली टर्म देखें, पार्शियल पी एक्स ओवर पार्शियल टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अगर आपको याद हो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है ये इक्वल होता है अप्लाइड फोर्स के, और यहाँ पे भी क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस एफ एक्स आ जाएगा, ये कैपिटल एफ है। ओके, पार्शियल एफ पे पार्शियल पी वाई, अब ये फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है तो यहाँ भी क्या लगाएंगे हम, एफ लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे अलोंग द वाई एक्सिस आ जाएगा। प्लस पार्शियल, अच्छा पार्शियल है पार्शियल पी जी आ गया, इस पार्शियल पी जी और पार्शियल टी की जगह हम क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, ये भी अलोंग द जी एक्सिस। अब डी एफ बाई डी टी फोर्स इज इक्वल टू, मेरे पास क्या आ जाएगा, ये वो फोर्स है जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं। ओके, अब इन सब में से मैं माइनस कॉमन ले लूँ अगर, तो क्या आएगा, पार्शियल है पार्शियल एक्स वी एक्स, प्लस पार्शियल है पार्शियल वाई वी वाई, प्लस पार्शियल एफ और पार्शियल जी वी जी, राइट। इन तीनों में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या आएगा, पार्शियल एफ पे पार्शियल पी एक्स एफ एक्स, ये एफ भी कैपिटल है, प्लस पार्शियल एफ पे पार्शियल पी वाई एफ वाई, प्लस पार्शियल एफ पे पार्शियल पी जी एफ जी। ओके, अब एक डेल्टा होता है पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल वाई प्लस पार्शियल जी के इक्वल, ठीक है, डेल्टा आर उसको बोलते हैं। और अगर डेल्टा डॉट वी निकालें हम तो हमारे पास क्या आएगा, पार्शियल वी एक्स ओवर पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल वी वाई ओवर पार्शियल वाई प्लस पार्शियल वी जी ओवर पार्शियल जी। चूंकि वी के तीन कंपोनेंट होंगे, वी एक्स प्लस वी वाई प्लस वी जी, यानी हम इसको लिखेंगे वी एक्स आई प्लस वी वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस वी जी के यूनिट वेक्टर। और डेल्टा को हम क्या लिखेंगे, पार्शियल एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल जी के यूनिट वेक्टर। तो जब हम डेल्टा डॉट वी निकालेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा। अब अगर मैं एफ से मल्टीप्लाई कर दूं डेल्टा को तो मेरे पास क्या आएगा, पार्शियल एक्स तो आ गया, साथ एफ लग जाएगा और ये वी एक्स वैसे ही आ गया, प्लस पार्शियल वाई साथ एफ आ जाएगा इधर, और ये वी वाई जो था इसको हमने साइड पे यहाँ लिख दिया, प्लस पार्शियल एफ पे पार्शियल जी और ये वी जी को हमने साइड पे लिख दिया। सिमिलरली अब अगर मैं डेल्टा पी लूँ, डेल्टा आर मैंने भी बताया कि डेल्टा आर इक्वल होता है पार्शियल एक्स के प्लस पार्शियल वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल जी के यूनिट वेक्टर। लेकिन अगर डेल्टा पी की हम बात करें डेल ऑपरेटर मोमेंटम के हिसाब से अगर हम लिखें तो फिर हम लिखते थे पार्शियल पी एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल पी वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल पी जी के यूनिट वेक्टर। ठीक है, इसका जब हम डॉट एफ के साथ लेंगे तो हमारे पास ये इस जैसा एक्सप्रेशन आएगा, पार्शियल बस यहाँ एक्स है वहाँ पी एक्स आ जाएगा, यहाँ वी एक्स है वहाँ एफ एक्स आ जाएगा। तो ये लिखने के बाद जब f से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा, पार्शियल f बाई पार्शियल पी एक्स एफ एक्स प्लस पार्शियल f बाई पार्शियल पी वाई एफ वाई प्लस पार्शियल f बाई पार्शियल पी जी एफ जी। याद रखिएगा ये स्मॉल f है और ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को शो कर रहा है, ये कैपिटल X है, ये फोर्स के कंपोनेंट को शो कर रहा है, राइट। अब 3 और 4 वाली जो वैल्यूज हैं अगर हम इसको पुट करें इक्वेशन 2 के अंदर, ठीक है, तो डी एफ बाई डी टी तो वैसे आएगा माइनस ये जो सारी वैल्यू है इसकी जगह हम लिखेंगे डेल्टा एफ डॉट वी, और ये जो सारी वैल्यू है इसकी जगह हम लिखेंगे डेल्टा एफ डॉट एफ। तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके से आ जाएगी, डी एफ बाई डी टी माइनस आ गया वैसे ही डेल्टा एफ डॉट वी माइनस डेल्टा एफ डॉट, यहाँ पे एफ आना है कैपिटल, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ कैपिटल एफ आएगा। ओके, अब हमें पता है ट्रांसपोर्ट पर्पस के लिए तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ये दो हिस्सों में डिवाइड होता है, एक मॉलिक्यूल्स आपस में फोर्स लगा रहे हैं उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आएगा, और एक मॉलिक्यूल्स वॉल्स ऑफ कंटेनर की वॉल्स के साथ भी जो है वो कोलाइड कर रहे हैं उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कुछ इस तरीके से आएगा। स्टेडी स्टेट के लिए, ठीक है, यहाँ पे ई मिसिंग है यहाँ पे। ओके, फॉर स्टेडी स्टेट में क्या होता है कि जो
प्रॉपर्टीज़ हैं मटेरियल की वो कांस्टेंट रहती हैं। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, थर्मल प्रॉपर्टीज़ वो सारी क्या रहती हैं, कांस्टेंट रहती हैं। और डी एफ बाई डी टी जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, ठीक है, उसमें चेंज जो है वो ज़ीरो आता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कांस्टेंट होता है। मैंने शुरू में बताया कि जब सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है, स्टेडी स्टेट में है, तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कांस्टेंट रहता है। तो डी एफ बाई डी टी क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो इसके लिए हम ज़ीरो लिख देंगे। बाकी ये दोनों फंक्शन हमारे पास आ जाएंगे, फोर्स का भी और कुलियन का भी। अब क्या होगा, ये जो प्लस है डी एफ बाई डी टी कुलियन वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा। अगर मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। ओके राइट। अब अगर डी एफ बाई डी टी कुलियन तो वैसे आ गया, ये जो माइनस डी एफ बाई डी टी फोर्स वाला डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, इसकी वैल्यू अगर मैं पुट करूँ इक्वेशन 5 से, ये वाली सारी तो माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो मेरे पास बाकी क्या बच जाएगा जी, बाकी मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। इसे हम बोलते हैं बोल्ट्जमैन इक्वेशन, ठीक है। और ये मैंने बोल्ट्जमैन इक्वेशन किस हिसाब से लिखी है, अगर हम सिर्फ इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करें। लेकिन अगर आप एक ही वक्त में इलेक्ट्रिकल फील्ड भी अप्लाई करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई करते हैं तो फिर क्या होगा, फिर हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड के लिए लॉरेंट्ज फोर्स का फॉर्मूला ये है माइनस क्यू इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी। अब होगा क्या, मैं ये जो डेल्टा एफ वैसे आएगा, वी भी वैसे आएगा, डेल्टा एफ भी उसी तरीके से हम लिखेंगे। इस एफ की जगह हम जो है ये वाली वैल्यू पुट करेंगे माइनस क्यू इंटू ई प्लस वी क्रॉस बी। वो जो कुलियन वाली टर्म लेफ्ट साइड पे लिखी थी तो यहाँ हमने राइट साइड पे लिखी हुई है, तो आप उसको लेफ्ट साइड पे लिख लें, कोई इशू नहीं है। ओके तो ये फिर हमारी बोल्ट्जमैन इक्वेशन बन जाएगी अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर रहे हैं एक ही टाइम पे और मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई कर रहे हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो है वो पूछ सकते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।